अस्सलाम वालेकुम। हम लोग तबसरे तजिए अफवाहें तो इस्लामाबाद में बहुत हो रही हैं और मैं ख़ुद इस्लामाबाद आया हूँ ख़बर की तलाश में। ख़बर नहीं मिल रही कि मुज़ाकरात कल होंगे या परसों, और दूसरे जंगबंदी का वक्त आ गया है। आप क्या समझती हैं? अमेरिकन तो काफ़ी मकान में चाहते हैं कि उनकी शराइत पर मुज़ाकरात हों, लेकिन ईरानी ज़रा रेजिस्टेंट है। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया बरेलवी साहब। हमें लग रहा था कराची वाले इस्लामाबाद आए हुए क्योंकि मौसम ज़रा गरम-गरम हुआ हुआ है। तो बट अदर देन दैट बस दुआ है कि मुज़ाकरात हों और मुज़ाकरात किसी ऐसे नहज पे पहुँचे, क्योंकि जो अभी सीएनबीसी वगैरह पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इंटरव्यू दिया है, उसमें तो लग रहा है कि किसी पॉइंट पे पहुँचे हैं, और जो वो ख़ास तौर पे इको चेंबर क्रिएट कर रहे हैं और अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक तरह से आवाज़ बना रहे हैं, उसके मुताबिक तो इट सीम्स कि किसी न किसी पॉइंट पे वो ज़रूर पहुँचे हैं, बट वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि ये अमेरिका के लिए विन-विन सिचुएशन है। तो बेसिकली जो मेरा ओपिनियन है इस पीस प्रोसेस का, जो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, जहाँ ईरान को मानने की सख्त ज़रूरत है कि क्या हो रहा है, किस तरह हो रहा है, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका पे बैठती है, और अमेरिका के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ये पीस प्रोसेस खुशी-खुशी, खुश असलूबी से आगे बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता। सलाम मलिक, जो चुशी साहब ने जो इंफॉर्मेशन दी है, तो अभी भी बहुत सारा सस्पेंस है इस मुज़ाकरात के सिलसिले में। जी। जी जी, सलमा। बिलाशुबा सस्पेंस तो बहुत है। जी, एक थोड़ा-सा जो यहाँ ज़ाहिर है बहुत सारी बातें और बहुत सारे क्यास जो है फैलाए जा रहे हैं। तो एक ये भी है कि कल जो मिड डे है, जेडी वैंस जो है यहाँ पहुँचेंगे, और ईरान का जो वक़्त है, वो उनसे पहले थोड़ा-सा पहुँचेगा टुवर्ड्स अर्ली मॉर्निंग आवर्स या लेट नाइट टुनाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स टुमारो। बट ये एक क्यास-आराई है, देखें ये कहाँ तक सही बैठती है, कहाँ तक नहीं बैठती। बट बेसिकली जो एक चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है कि एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट पाकिस्तान जो है, वो सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि दोनों ममालिक इस नहज पे आएँ, और डेफ़िनेटली पिछली दफ़ा भी हमने देखा है कि ताकि जेडी वैंस जो हैं, वो यूरोप में और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी प्रेज़ेंस थी, एंड जैसे उनको इशारा मिला था यहाँ आने का, तो वो फिर यहाँ आ गए थे। ज़ाहिर है हम इस चीज़ को भी थोड़ा-सा उनकी एंट्री टाइम को भी अनप्रेडिक्टेबल इसलिए भी रखा जा रहा है कि सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, बट मोर देन द सिक्योरिटी एस्पेक्ट, जो चिश्ती साहब फरमा रहे हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है कि नो वन रियली वांट्स कि दूसरी पार्टी जो है वो पहले ब्लिंक करे, हम पहले ब्लिंक करें और दूसरी पार्टी जो है उसको कोई एज मिले। बट इस पॉइंट पे जहाँ दुनिया का अमन और जो सलामती है वो हर एक के लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बना हुआ है, वहाँ किसका जहाज़ पहले बैठता है वो ज़रा एक बचकाना सोच है, बट ये हम लोग कह सकते नहीं हैं। नहीं, ऐसा इन ऐसा कंट्रीज़ के ऐसा लिए ये बहुत डॉक्टर साहब, एक बड़ा डॉक्टर सलमा, असल फैक्टर है। मसला ये है कि जो मैं आपसे कह रहा था ना कि खालिद चिश्ती साहब ने जो खबर दी थी कि यूरोप आ गए हैं, और आपने अगर ये टाइमिंग हम कई बार सुन चुके हैं, और अब शायद सुर्खियों से जी, बताया था कि मंगल को होंगे। अब ऐसा लगता है कि जी बुध को बिल्कुल। भी शुरू ना हो पाए, यानी मुज़ाकरात कम से कम जुमेरात तक चले गए, बीच में सीज़ फायर का भी है, जो शायद देखिए, इसमें एक बात कोशिश ये तो हो है रही ना है वो कि बढ़ा जो दी जाए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो कहा है कि मैं सीज़फायर एक्सटेंड नहीं करना चाहता, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर ये वाक़ई ही सीरियस है, तो उसका मतलब ये है कि जो एक्सट्रीम एक्सपायरी टाइम है, उससे पहले ये कोशिश करेंगे कि एक कोई पॉज़िटिव जेस्चर हो, जिससे मुज़ाकरात की टेबल पे ये दोनों फ़रीक़ैन जो हैं, पाकिस्तान आ जाएँ।